Hello everyone, welcome to Positive Approach Academy. My name is Priyanka. केमिस्ट्री की क्लास है आपकी प्रैक्टिस सीरीज। आपको पता है हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी पे डेली चलाई जाती है, जिसमें आपके लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स की क्लासेस लाई जाती हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो स्क्रीन पे है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। PCl5 molecule has the following geometry. Option A is trigonal bipyramidal, B is octahedral, C is square planar and D is planar triangular. तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक से क्वेश्चन आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जिनको इसका आंसर आता है PCl5 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या रहती है, तो वो कमेंट कर सकते हैं और हम निकालेंगे इसकी ज्योमेट्री तब तक। तो देखिए ज्योमेट्री के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए। PCl5 की बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली जाएगी। फॉर्मूला रहता है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे है फॉस्फोरस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के रहते हैं 5 प्लस जितने भी मोनोवेलेंट एटम साथ में अटैच्ड होंगे उतने लिख देने हैं आपने यहाँ पे नंबर। तो यहाँ पे क्लोरीन 5 है तो 5 + 5 हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 5। यानी कि हमारी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d। ये है हाइब्रिडाइजेशन sp3d। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है ये आप लोग जल्दी से बता दीजिए, तो करेक्ट आंसर भी फिर आपको मिल जाएगा इसका। तो आई होप सभी ने आंसर कमेंट कर दिए हैं। जो लाइव हैं एस्पायरेंट्स, जिनको आंसर आते हैं वो कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कैसे निकालना है, आपने कोई भी मॉलिक्यूल आपको गिवन होगा, आपने सेंट्रल एटम देखना है और मोनोवेलेंट, ध्यान से सुन लीजिए, मोनोवेलेंट एटम देखने हैं आपने। कई बार मोनोवेलेंट एटम एब्सेंट होते हैं, तो उस केस में आपने ध्यान रखना है। PCl5 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम एंड मोनोवेलेंट, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम अटैच टू सेंट्रल एटम, बस वो लिखना है। यहाँ पे चार्ज गिवन नहीं था तो हमने चार्ज नहीं लिखा है, अदरवाइज फॉर्मूला और एक्सटेंड हो जाता है। तो ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन हमारी ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री रहती है इसकी। इसी के साथ आपके लिए एक और क्वेश्चन है, आप बताएंगे SF6 की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी और क्या इसकी ज्योमेट्री रहेगी। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अभी आपको बताया मैंने किस तरीके से आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, बस यही तरीका रहेगा। ठीक है, तो बताइए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी प्लस इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SF6 की बतानी है आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 900 kilohertz. The wavelength of electromagnetic radiation broadcast by the radio station is। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सबसे पहला काम हमारा एग्जाम में क्या रहेगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। तो एक और बार क्वेश्चन पढ़िए। सर्टन रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 900 किलोहर्ट्ज, मतलब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 900 किलोहर्ट्ज। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ब्रॉडकास्ट बाय द रेडियो स्टेशन इज। हमसे पूछी है वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। न्यू हमारे पास गिवन है, हमसे लैम्डा पूछा गया है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला जो रिलेशन है आपका लैम्डा और न्यू के बीच में, मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन रहेगा, बस वही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। जिनको रिलेशन का पता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या रिलेशन रहता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में, बस वही याद रहना चाहिए और उसी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अगर हम देखें, वेवलेंथ इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये सॉरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये रहता है आपका रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। जिनको नहीं आता है याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पे लैम्डा आपका वेवलेंथ है, न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है और सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट। क्या वैल्यू रहती है स्पीड ऑफ लाइट की, जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। तो वेवलेंथ हमसे पूछी गई है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है और सी की वैल्यू रहती है 3 × 10⁸। क्लियर, चलिए सॉल्व करिए। अब यहाँ पे है 900 किलोहर्ट्ज, क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं।
9 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, किलो लगा दिया हमने, किलो की वैल्यू पुट कर दी और 9 इंटू 10 की पावर 5 हमारे पास, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। बस यहाँ से अब सिंपल आंसर निकालिए। 1/3 इंटू 10 की पावर 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। ठीक है, इसी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर आप देख सकते हैं इस तरीके से नहीं गिवन है ऑप्शन में, तो इसी को हम लिख सकते हैं 330 मीटर। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो कौन सी ऑप्शन होगी करेक्ट? ऑप्शन डी। ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया। देखो, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी और हमसे वेवलेंथ पूछी गई थी, है ना, यही पूछा गया था ना। तो हमने रिलेशन लिखा सबसे पहले, तो लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है। वैल्यू पुट की, सी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और हमें पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है, डिवाइडेड बाय 900। 900 को हमने और फॉर्म, अलग फॉर्म में लिखा, किलो की वैल्यू भी ऐड कर दी इसमें, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर 5 और बस इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी को। क्लियर है क्वेश्चन? चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो देखिए अगेन न्यूमेरिकल, और काफी इजी न्यूमेरिकल है। देखो, न्यूमेरिकल तब तक इजी होते हैं जब तक हमें इनका फॉर्मूला आता है। तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं जिनसे न्यूमेरिकल बनते हैं जरूर याद रखने हैं आपने, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, एनर्जी का फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम, सबसे पहले तो ये आना चाहिए आपको। क्या रहता है फॉर्मूला? तो देखो, एनर्जी का फॉर्मूला रहता है -1312 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। यूनिट्स का खास ध्यान रखना है, किलो जूल पर मोल। ये है आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला। E इक्वल्स टू -1312 पॉन 9 का सॉरी n का स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अब किलो जूल पर मोल में मैंने इसलिए फॉर्मूला लिखवाया क्योंकि आप देख सकते हैं ऑप्शन में जो आंसर है वो किलो जूल पर मोल या मोल इनवर्स में है ना। तो एनर्जी के 2-3 फॉर्मूले रहते हैं, वो आपने यूज करने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आंसर किस में गिवन है, क्योंकि अदरवाइज आपको यूनिट चेंज करने पड़ेंगे और उस प्रॉब्लम में तो हमें पढ़ना ही नहीं है। तो एक और फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ इसी एनर्जी को कैलकुलेट करने का। अगर यूनिट डिफरेंट हो, अगर यूनिट होता इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तब आप फॉर्मूला लगाते 13.6 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये दूसरा फॉर्मूला है, ये 2 फॉर्मूले हैं। एक और फॉर्मूला भी है, तो वो आपके लिए काम है, होमवर्क है, आप उसको पढ़िएगा, उसको भी डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, बस हमारा काम है वैल्यू पुट करना इस फॉर्मूला में। तो चलो वैल्यू पुट करो और आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा। E इक्वल्स टू -312 अपॉन n, यहाँ पे हमें थर्ड ऑर्बिट मतलब 3 गिवन है, 3 का स्क्वायर, इसी को सॉल्व करेंगे अब। तो -1312 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू, अगर इसको आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, करिए। कुछ 145 -145, तो ज्यादा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर हमें मिल चुका है ऑप्शन सी, -145.7 किलो जूल मोल इनवर्स। क्वेश्चन क्लियर हुआ किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया? एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। एनर्जी का फॉर्मूला रहता है -1312 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। हमने लगाया यही वाला फॉर्मूला बिकॉज ऑप्शन हमारे पास क्या है, जो यूनिट है वो किलो जूल पर मोल में है। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट की, एन हमें गिवन था और बस दैट्स इट, हमारे पास एनर्जी आ गई है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 19। द सेकंड शेल ऑफ इट्स एटम कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस इज। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो एक बार फिर से। एटॉमिक मास हमें गिवन है, एटॉमिक मास हमें दिया गया है 19। सेकंड शेल,
शेल तो पता है ना सभी को, KLMN, उन्हीं की बात हो रही है। सेकंड शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमसे पूछा गया है, ये है क्वेश्चन। अब देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में एक रिलेशन था जो मैंने आई थिंक आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है। तो जिनको पता है जल्दी से कमेंट कर दो। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या रिलेशन है? कमेंट कर दो। तो एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करें, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी कर सकते हैं अगर प्लस माइनस चार्ज आपके एलिमेंट के ऊपर होगा। देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो क्या अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दें, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन का पता चल जाएगा, है ना? ऐसा ही होगा। अब देखो, सेकंड शेल में बोला गया है 7 इलेक्ट्रॉन, KLMN, ये रहते हैं आपके शेल मेनली, और ये है आपका सेकंड शेल जिसमें बोला है 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर? क्वेश्चन में ही बात की गई है, देखो इतनी। अब हमें पता है अगर सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब फर्स्ट शेल में ऑलरेडी फुलफिल होगा, ये फुली फिल्ड होगा ये, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो नेक्स्ट में गए हैं ना 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्लियर हुआ पॉइंट, क्यों हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिखा? बिकॉज देखो सेकंड में तभी गए हैं जब फर्स्ट आपका फिल है। फर्स्ट शेल जो है ऑलरेडी फिल्ड है, दैट्स व्हाई सेकंड में इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए, ये है 9 इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर भी 9 है, 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 ही प्रोटॉन है। तो हमने अपना आंसर भी निकाल दिया, 9 प्रोटॉन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? क्या किया हमने? देखो, हमें गिवन था एटॉमिक मास 19, सेकंड शेल ऑफ इट्स एटम कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, अब सेकंड शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में होते हैं 2, और हमने इनको ऐड कर दिया, ये और 9 इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल आ गए। ये भी आपको पता होगा कि जो शेल रहता है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। एल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जल्दी से बता दो, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? बता दो जल्दी से, कर दीजिए कमेंट जल्दी से, जितने भी एस्पायरेंट्स लाइव हैं। उसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में प्रैक्टिस सीरीज चलाई गई है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड आपके फिजिक्स की, ठीक है। केमिस्ट्री मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए रहेगी, और हमारा पेड बैच भी अवेलेबल है। तो जिनको भी पेड बैच से प्रिपरेशन करनी है या एनरोल होना है हमारे पेड बैच में और वहां से तैयारी करनी है, जो पेड बैच रहेगा वो फाउंडेशन बैच है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से आपको करवाया जाएगा। उसमें आपको चैप्टर पूरा पढ़ाया जाएगा, फिर उसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगी, प्लस असाइनमेंट्स भी मिलती हैं, टेस्ट भी होते हैं। तो पेड बैच में भी आप एनरोल हो सकते हैं। उसके लिए ये जो गिवन व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं और पूरी डिटेल जो है पेड बैच की हमसे ले सकते हैं और जल्दी से एनरोल होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी रही बात उन एस्पायरेंट्स की जो खुद से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सीरीज तो आती ही है। इसके अलावा हमारे चैनल पे और भी प्लेलिस्ट है टीजीटी कमीशन को लेकर, तो आप वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक अभी तक आपका कमेंट आ गया है कि एम शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम obtained when the electron jumps from n is equal to 5 to n is equal to 2 energy level belongs to लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज एंड फंड सीरीज। बताइए जल्दी से, सोचिए। स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम obtained when the electron jumps from n is equal to 5 to n is equal to 2। जिनको आंसर आता है कमेंट कर सकते हैं वो। तो हमें बोला गया है n की वैल्यू 5 से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n की वैल्यू 2 पे, ठीक है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर आपको पता होगा कितनी सीरीज होती हैं, कितनी होती हैं? 5। लेमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पिफन, ठीक है। पिफन या फन भी बोला जाता है, वो आपके अकॉर्डिंग है, आपको क्या बोलना है। ये 5 सीरीज होती हैं। अगर आपको याद रखनी है तो इसको शॉर्ट ट्रिक मैं बता देती हूँ, लो बीपी बीपी, ठीक है। इसी सीक्वेंस में याद रखनी है। क्या शॉर्ट ट्रिक है? लो बीपी बीपी।
लो बीपी तो पता ही है, ब्लड प्रेशर की बात कर रही हूँ मैं, तो वहां से आप ट्रिक समझ सकते हैं। लो बीपी, बीपी, एल से लेमन, बी से बाल्मर, पी से पाशन, बी से ब्रैकेट एंड पी से पीफन। हमें बोला गया है एन की वैल्यू 5 से 2 पे गया। इससे पहले आपको एन की वैल्यू पता होनी चाहिए हर सीरीज के लिए क्या रहती है। एल के लिए एन की वैल्यू होती है 1, बी के लिए 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, सो ऑन, इसी तरीके से। तो देखो इलेक्ट्रॉन जंप किया 5 से 2 पे, तो कौन सी सीरीज होगी बताइए जल्दी से, कौन सी सीरीज है ये? बी, बाल्मर सीरीज। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर बोला होता N4 से N1 पे गया इलेक्ट्रॉन, N4 से N1 पे गया, तो कौन सी होती? लेमन होती। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। क्लियर है सभी को? तो देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। द स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम obtained when the electron jumps from n is equal to 5 to n is equal to 2 energy level belongs to। हमें बोला है एनर्जी n equal to 5 से n equals to 2 पे कौन गया? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गया। और n5 है आपका, एक सेकंड दीजिएगा, हाँ जी, N5 है आपका। N5 किसके लिए होता है? फंड सीरीज के लिए होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन जंप किया बाल्मर सीरीज पे, तो दैट्स वाई बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है। देखो जो आपका ये जो सीरीज है, ये पांचों सीरीज जो है अलग अलग रीजन पे फॉल करते हैं। जैसे यूवी रीजन हो गया, यूवी में आपकी लेमन आ जाएगी, पूछा जाता है ये भी। तो एक आपका विजिबल हो जाता है, इंफ्रारेड रीजन हो जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि ये किस किस में आती है, कौन सी सीरीज आएंगी इनमें। तो लेमन सीरीज तो आपकी यूवी रीजन में आती है। विजिबल में कौन आती है जल्दी से कमेंट कर दो, और इंफ्रारेड में भी कौन आती है जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स पे। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है अभी। यूवी पे लेमन, विजिबल में बताना है आपने और इंफ्रारेड में बताना है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कर दो, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एटम ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल विल हैव। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। एटम ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल विल हैव, ग्रुप कितने हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में? अगर हम ग्रुप की बात करें, कितने ग्रुप्स हैं बताइए? बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक सभी को पता रहता है ना। 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। टॉप टू बॉटम अगर हम जाएं इस तरीके से, ये हमारे ग्रुप है। ऊपर से नीचे को जब हम जाएंगे, ये मैंने रफ सा पीरियोडिक टेबल बना दिया है, कुछ इसी तरीके का रहता है आपका पीरियोडिक टेबल। तो ये जो ग्रुप में पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे मान लो ग्रुप 1 में ये एलिमेंट है, ठीक है, इनमें इनको ग्रुप 1 में ही क्यों प्लेस किया गया है? ग्रुप 5 के एलिमेंट को ग्रुप 5 में ही क्यों रखा गया है? ग्रुप 18 के एलिमेंट जो कि आपको पता है नोबल गैसेस हैं आपकी, उनको सिर्फ वहीं प्लेस क्यों किया गया है? ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कि सेम ग्रुप में रखा गया है तो क्या रीजन है? ऑप्शन ए है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन बी है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल, ऑप्शन सी है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड ऑप्शन डी है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या सिमिलैरिटी रहती है? जल्दी से आंसर करके बता दीजिए, क्या सिमिलैरिटी रहती है? जो सेम ग्रुप के एलिमेंट है उनमें क्यों उनको एक ही ग्रुप में डाला गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल। देखो अभी बताती हूँ आपको लॉजिक इसके पीछे का। ग्रुप 1 की बात कर लो, एस ब्लॉक आता है ना ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 का मतलब है इनका जो वैलेंस शेल है वो 1 रहेगा, वैलेंस शेल नहीं सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 2 की बात करो तो ग्रुप 2 में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ले लीजिए ग्रुप 1 का कोई भी मेंबर, सोडियम ले लो, कर लो याद, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस। ग्रुप 2 का मेंबर ले लो मैग्नीशियम, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर आप ग्रुप 14 की बात करो तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 15 की बात करेंगे आप तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 16 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ग्रुप 17 18 में 7 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 18 आपको पता है नोबल गैसेज है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, दैट्स व्हाई 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है। तो अब ये क्वेश्चन याद रहेगा ना, क्यों ग्रुप में प्लेस किया जाता है एलिमेंट्स को, किस बेसिस पे किया जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं उनके। इसी के साथ आपके लिए क्वेश्चन है अभी, ग्रुप का तो हमने पता लगा लिया, पीरियड्स में किस बेसिस पे रखा जाता है? जो आपके 7 पीरियड्स हैं लेफ्ट टू राइट जो जा रहे हैं इस तरीके से, उनमें किस बेसिस पे आपके
एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है, तो उधर भी कुछ सिमिलैरिटी होगी ना, उधर भी तो सिमिलैरिटी होगी पीरियड्स में भी। तो क्या सिमिलैरिटी रहती है, जल्दी से कमेंट कर दो। और अगर नहीं आता है तो टेंशन नॉट, क्योंकि अभी मैं उसका आंसर भी आपको बता दूंगी, ठीक। पीरियड्स में तब तक आप कमेंट कर दो कि किस बेसिस पे जो है एलिमेंट्स को प्लेस किया जाता है। कितने पीरियड्स हैं, 7, है ना, सबको पता है 7 पीरियड्स होते हैं। तो जल्दी से बता दो क्यों उनको, उन एलिमेंट्स को पर्टिकुलर पीरियड में प्लेस किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अका अल्यूमिनियम एंड अका सिलिकॉन, का अल्यूमिनियम एंड अक्का सिलिकॉन आर नोन एज, क्या कहा जाता है इनको, गैलियम एंड जर्मेनियम, अल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, आयरन एंड सल्फर, प्रोटॉन एंड सिलिकॉन। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए जिनको आंसर आता है इसका। अका अल्यूमिनियम देखो गैलियम को बोला जाता है, अका सिलिकॉन आपका जर्मेनियम को बोला जाता है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। यही मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताया, पूछा था अभी, पीरियड्स में किस बेसिस पे एलिमेंट्स को प्लेस किया जाता है, तो यहाँ पे रहते हैं सेम क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है आपका, वो सेम रहता है, ठीक है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके लिए एक और क्वेश्चन है, गैलियम और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर बताइए क्या रहता है। एटॉमिक नंबर ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अरेंज दी फॉलोइंग इन प्रॉपर ऑर्डर ऑफ साइज। तो ऑप्शन ए बी सी डी देख लीजिए और अकॉर्डिंग टू साइज इनको अरेंज करना है आपने। साइज की अगर बात की जाए पीरियड्स में और ग्रुप में, पहले तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि पीरियड और ग्रुप में साइज किस तरह से वेरी करता है। तो एटॉमिक साइज की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, एटॉमिक साइज की। तो एटॉमिक साइज की हम अगर बात करें तो पीरियड्स में एटॉमिक साइज करता है डिक्रीज, ठीक है, पीरियड्स में क्या करता है, डिक्रीज करता है। और ग्रुप्स में क्या करता है, ग्रुप में साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि शेल बढ़ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, तो साइज इंक्रीज करता जाएगा। और पीरियड्स में डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो ये रीजन रहता है। अब रीजन आपको पता चल गया तो जल्दी से अरेंज करके आंसर भी बता दीजिए, कौन सा आंसर होगा। पहले तो एलिमेंट देखो कौन कौन से हैं आपके पास, है मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, कौन से पीरियड के मेंबर हैं ये, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, सिलिकॉन और आपका फास्फोरस। देखिए पीरियोडिक टेबल याद करना बहुत जरूरी है, उसी के बेसिस पे आपके ये सारे क्वेश्चन होंगे। तो ये जो है ग्रुप सॉरी पीरियड थर्ड को बिलोंग करते हैं और इसी सीक्वेंस में होते हैं, पहले मैग्नीशियम, फिर अल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस। तो हमने अभी बात की पीरियड्स में साइज करता है डिक्रीज, ठीक है। तो क्या ट्रेंड बनना चाहिए, पीरियड्स में अगर साइज डिक्रीज कर रहा है तो सबसे बड़ा साइज मैग्नीशियम का होगा, फिर आपका अल्यूमिनियम का होगा, फिर सिलिकॉन और लास्ट में फास्फोरस। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी इसकी, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहली बात पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस ग्रुप का मेंबर है कौन सा एलिमेंट, कौन सा एटॉमिक नंबर है, क्या एटॉमिक मास है, कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको एटॉमिक साइज का पता होना चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इनके ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सिक्स्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन है तो आपका काम है इसका कमेंट करना। इसका जो आंसर है सभी एस्पायरेंट जो लाइव हैं वो भी कमेंट करेंगे और जो बाद में भी वीडियो को देखेंगे वो भी कमेंट करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। तो एक बार मैं फिर से रीड करूंगी क्वेश्चन को, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सिक्स्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो सिक्स्थ पीरियड है आपका उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 18 है, 8 है, 30 है या फिर 32 है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, शॉर्टेस्ट पीरियड, तो इसका भी आंसर आप करेंगे, शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, ठीक है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का। तो क्वेश्चन है, फॉर्मल चार्ज ऑन 2 ऑक्सीजन एटम इन SO2। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है अब हमें। तो ऑक्सीजन 1 2 नंबरिंग इन्होंने कर दी हुई है, इसी में निकालना है हमें फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला रहता है
तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, और जिनको आंसर आता है वो कमेंट भी कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जनरल माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। पहले तो ये फॉर्मूला याद कर लो। क्या फॉर्मूला रहता है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जनरल माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। अभी बताती हूँ कैसे हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूला को। तो देखो यहाँ पे पहले ऑक्सीजन 1 पे आ जाओ। ये जो पहली ऑक्सीजन है इसका फॉर्मल चार्ज हम निकालेंगे। ऑक्सीजन देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर है कुछ, ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम पहले इसी को निकालेंगे। तो सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जनरल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं ऑक्सीजन की जनरल स्टेट में? जनरली कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं, है ना? 6 होते हैं ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। माइनस करना है हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 और ये वाला भी काउंट करना है आपने 7। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए गिवन स्ट्रक्चर में? 7 हो गए। तो 6 माइनस 7 ये है ऑक्सीजन 1 नाम। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 फॉर्मल चार्ज। यहाँ तक क्लियर सभी को? फर्स्ट ऑक्सीजन में किस तरीके से हमने फॉर्मल चार्ज निकाला? तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जनरल, जो जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो लिख देना है आपने। फिर उससे माइनस कर देना है जितने गिवन स्ट्रक्चर में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली O2 का निकालो। अब निकालिए साथ के साथ और आंसर भी बताइए क्या आएगा O2 का। ये जो ऑक्सीजन सेकंड है यहाँ पे, इसका फॉर्मल चार्ज निकाल के बताइए। तो सेम फॉर्मूला रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जनरल हमें पता है 6 रहते हैं, माइनस कितने हैं इस गिवन स्ट्रक्चर में देख लो। चलो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड है 5 और ये 6। ठीक है, यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आपके 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0 फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को फॉर्मल चार्ज किस तरीके से कैलकुलेट करना है? आपका काम है ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन हो जाएगी करेक्ट, जल्दी से बता दीजिए। -1 और 0, ऑप्शन बी, है ना? ऑप्शन बी आपकी करेक्ट होगी। ऑप्शन बी -1 एंड 0 जो है हमारा फॉर्मल चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन का इन SO2 में। तो चलिए ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जो भी चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।